बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी प्रेजेंटेशन के टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर माइक्रोग्रिड्स आइलैंडेड ऑपरेशन। बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट पे, तो एब्स्ट्रैक्ट में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो है ना उसकी फिजिबिलिटी की स्टडी है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो माइक्रो ग्रिड है वो जब भी ग्रिड से डिस्कनेक्ट होता है तो उस केस में इसके मुख्तलिफ जो है ना स्टेबिलिटी मोड्स जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो माइक्रो ग्रिड के दो जो है ना मोड्स होते हैं। एक नॉर्मल इंटरकनेक्टेड मोड होता है जिसमें वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है एमवी नेटवर्क से और वो ग्रिड को या तो पावर देता रहता है या उससे लेता रहता है। दूसरा होता है इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड तब होता है जब हम किसी भी वजह से ग्रिड से डिस्कनेक्ट होते हैं। फर्ज करें हमारी रूटीन मेंटेनेंस चल रही होती है या कोई और इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से हम ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस और लोड शेडिंग स्ट्रेटजीज भी जो है ना इसमें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, इसमें यह है कि अब फर्ज करें हमारा जो माइक्रो जनरेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब वो हम नेशनल ग्रिड में फीड करते हैं तो उसकी वजह से एक तो हमारी जो CO2 इमिशंस होती हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से पैदा होती हैं वो एक तो कम होती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा जो ग्रिड की कैपेसिटी होती है पावर वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो रिलायबिलिटी है नेटवर्क की वो जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके अलावा जो हमने इसको फीड किया होता है तो ग्रिड के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फीड किया होता है जिसकी वजह से हमारा जो है जो कॉस्ट पड़नी होती है एक्स्ट्रा वो भी हमारी बच जाती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि इस पेपर में माइक्रो ग्रिड के आर्किटेक्चर में जाने से पहले हम ये देख लें कि इस पेपर का मेन फोकस क्या है। इस पेपर में बेसिकली ये देखा गया है कि जब भी हम ग्रिड से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आइलैंडेड मोड में जो हमारी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की वेरिएशन होती है उसके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ड्रूप कॉन्सेप्ट। तो वो जैसे ही इन्वर्टर फीड करेगा अपने सिस्टम के अंदर एनर्जी तो वो वहाँ पे जो है ना उसको हमने एवोल्यूएट किया गया है मुख्तलिफ मॉडल से। वो हम फर्दर देखेंगे। उससे पहले ये है कि हम अब जी आर्किटेक्चर देखेंगे कि माइक्रो ग्रिड का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है। अब माइक्रो ग्रिड के आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें सबसे पहले ये है कि ये एमवी नेटवर्क है, उसके साथ ये MGCC के थ्रू कनेक्ट होता है। अब वो बेसिकली जो बाकी देखें तो ये एलवी नेटवर्क है। अब एलवी नेटवर्क में क्या होता है, इसमें जो है ना पीवी है जो जनरेशन सोर्स है, माइक्रो सोर्स है, उसके अलावा जो लोड कंट्रोल है। अब लोड कंट्रोल जो है ना वो बेसिकली ये कंट्रोलर होते हैं। माइक्रो सोर्स कंट्रोलर होता है, लोड कंट्रोलर होता है और ये किसको ओबे कर रहे होते हैं, ये MGCC को। जब इसमें ये होता है कि नेटवर्क के अंदर ज़रूरत होती है एनर्जी रिसोर्स की तो क्या होता है कि MGCC कमांड देता है MC को और वो जो है ना उसी हिसाब से मैनेज करता है। और उसके अलावा अगर नेटवर्क पे लोड बढ़ जाता है तो MGCC जो है वो LC को कमांड देता है और उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लोड शेडिंग या लोड मैनेजमेंट होती है। अगर इसको डीपली देखा जाए तो इसमें ये होता है कि अगर फर्स्ट हायरार्चिकल कंट्रोल लेवल में देखें तो उसमें MGCC जो है वो एमवी नेटवर्क पे इंस्टॉल होता है और MGCC के कई फंक्शन होते हैं जैसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट फंक्शन होता है और कंट्रोल फंक्शनलिटीज़ होती है। इसके अलावा ये लीड करता है सारे सिस्टम को। अच्छा, अब अगर इसमें देखा जाए तो सेकंड हायरार्चिकल कंट्रोल लेवल में जो है हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म का लोड कंट्रोलर लगे होते हैं और माइक्रो सोर्स कंट्रोलर लगा होता है। अब क्या होता है कि जो LC होता है वो लोड को भी कंट्रोल कर रहा होता है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो लोड शेडिंग स्कीम्स है जो MGCC से लेके आगे इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा जो माइक्रो सोर्स कंट्रोलर होता है वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर प्रोडक्शन दोनों जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है MS लेवल पे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि जैसे हम ग्रिड से डिस्कनेक्ट होते हैं आइलैंड मोड में, यहाँ पे माइक्रो सोर्स की मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडलिंग शो की गई है। अब इसमें जो है ना वहाँ इस पे इसका डायनामिक बिहेवियर देखा गया है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के है जिसमें फ्यूल सेल है, माइक्रो टर्बाइन है, विंड टर्बाइन है और फोटोवोल्टिक एरेज हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड है
वो है स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस एक तो ये होता है कि सिस्टम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ माइक्रो सोर्सेज होती हैं, जैसे फ्यूल सेल होते हैं, माइक्रो टरबाइन होती हैं, तो उनका टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें जो है जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो चाहिए होती हैं, ताकि वो सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आए एकदम से लोड की वजह से, या कोई और जो है चेंजेस आती हैं, डिस्टर्बेंसेस आती हैं, तो उसको स्टेबल करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए तो स्टोरेज डिवाइसेस कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें फ्लाई व्हील होते हैं, बैटरीज होते हैं, और देखा जाए तो वो कांस्टेंट डीसी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अब ये है कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसमें वो एसी टू एसी करते हैं या डीसी टू एसी करते हैं इन्वर्टर के थ्रू। अब वो ये होते हैं कि वो एसी कंट्रोलेबल वोल्टेज सोर्सेज के थ्रू होते हैं, और उसमें ये होता है कि ये मुख्तलिफ लोड फॉलोइंग सिचुएशंस में सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और ये होता है कि जो सिस्टम को एक्टिव पावर चाहिए होती है बैलेंस करने के लिए, वो भी जो है ना ये एलवी नेटवर्क के थ्रू उसको देता रहता है। और उसमें ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आती रहती है सिस्टम में, वो उसको मैनेज करने में हेल्प करता रहता है। अब इसमें अब इसमें हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो होगी हमारी जो इन्वर्टर कंट्रोल का, यानी पीछे से डीसी सोर्स तो आ गया, आगे उसको कन्वर्ट करके आगे ग्रिड में देने के लिए, फिर या सिस्टम में एसी बनाने के लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। अब इन्वर्टर की बेसिकली दो तरह की मॉडलिंग होती है, एक पीक्यू कंट्रोल होता है और एक जो है वीएसआई कंट्रोल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो पीक्यू कंट्रोल है इन्वर्टर का वो क्या है। उसकी यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है। अब जो पी क्यू कंट्रोल होता है वो बेसिकली एक प्री डिफाइंड वैल्यूज जो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की सिस्टम में फीड करता रहता है। अब अगर इसके मॉडल को हम देखें तो उसमें ये होता है कि अब इसमें हमारे पास दो तरह के लूप हैं, एक वोल्टेज का लूप है और एक करंट का लूप है। अब इसमें देखा जाता है जो माइक्रो सोर्स वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है उसका एक सेट पॉइंट होता है। अब वो जैसे ही उसको माइक्रो सोर्स की जो आउटपुट डीसी डीसी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे फीडबैक आती है। अब उसमें क्या होता है कि ज़ाहिर बात है सिस्टम में जब भी प्रॉब्लम आती है और माइक्रो सोर्स कभी जो है ना लो आउटपुट दे रहा होता है, तो ये बेसिकली रेफरेंस से एक डिफरेंस निकालता है। अब वो जो डिफरेंस होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, उसका नाम है पाई 1। अब ये जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको एडजस्ट कराता रहता है ग्रिड के उसके साथ मैच करने के लिए। अब इस तरह जो हमारे पास दूसरा लूप है वो करंट का, वो रिएक्टिव कंपोनेंट जो है ना वो लेके इसको बेसिकली रेफरेंस से कंपेयर करता है। अब वो रेफरेंस से जैसे ही डिफरेंस आता है तो वो उसको फर्दर रेगुलेट करके आगे सिस्टम में दे देता है, और इस तरह हमारा इन्वर्टर जो है आगे आउटपुट निकालता रहता है। अब उसमें यह होता है कि ये जो सिस्टम होता है बेसिकली यूनिटी पावर फैक्टर पे या जो एमजीसीसी उसको कमांड देता है उस हिसाब से ये रिएक्टिव पावर को आउटपुट की कंट्रोल करता रहता है। सेकंड जो हमारे पास इन्वर्टर का कंट्रोल है वो है मॉडल वीएसआई का। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड है वो ड्रुप के थ्रू कंट्रोल होता है। अब ड्रुप में यहाँ पे देखा जाए तो ये दो इक्वेशन है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी है उसकी और एक है वोल्टेज। अब इसको क्या है कि बेसिकली जो ओमेगा नॉट है वो हमारी आइडियल स्टेट फ्रीक्वेंसी है, और इस तरह जो वी नॉट है वो आइडियल स्टेट की वोल्टेज है। अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे सिस्टम पे लोड बढ़ता जाता है तो उसकी स्पीड डाउन होती जाती है, उसी हिसाब से जो है इसको कंपनसेट करने के लिए सिस्टम जो है ना उसको मैनेज करता रहता है। इस तरह वोल्टेज है, वोल्टेज भी जो है ना रिएक्टिव पावर के वोल्टेज जैसे ही सिस्टम के डिक्रीज होते जाते हैं उसी हिसाब से रिएक्टिव पावर उसको सिस्टम को मैनेज करता रहता है। जो पिछली इक्वेशन थी वो थी हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम के लिए जो आपने देखी। तो अब अगर हम थ्री फेज सिस्टम में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले वोल्टेज और करंट की वैल्यू आती है, उसके बाद जो है ना जो फ्रीक्वेंसी ग्रुप है और वोल्टेज ग्रुप है दोनों के हिसाब से जो हमारा थ्री फेज इन्वर्टर है उसकी आउटपुट जो है एडजस्ट होती रहती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर बहुत सारे इन्वर्टर वीएसआई सिस्टम में लगे हुए हैं तो और वो
अपनी जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन उसकी होती है, तो उस हिसाब से पावर वेरिएशन में जो है ना, पावर शेयरिंग है